नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और इसी आशा के साथ आज का हमारा नया चैप्टर रहेगा चुनाव चिन्ह। जो इलेक्शन हमारे सिंबल होते हैं वो किसी भी पार्टी को कैसे मिलते हैं और कैसे उन पर चुनाव लड़ा जाता है। जो भी हमारी भारतीय राजनीतिक पार्टियाँ हैं सभी, लाइक एज बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी, आम आदमी पार्टी, जो अभी आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी घोषित हुई है। अच्छा, इन सभी पार्टियों को चुनाव चिन्ह कैसे मिलते हैं और ये इन चुनाव चिन्ह का कैसे प्रयोग करते हैं, और अगर कोई विवाद की स्थिति हो जाए, अगर कोई पार्टी टूट जाए तो उसमें वह चुनाव चिन्ह किसके पास रहता है, इन सभी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। इसी के साथ चलो शुरुआत करते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन की। हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा आज का, राजनीतिक दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह कौन बांटता है। जो राजनीतिक दल होते हैं जैसे बीजेपी, कांग्रेस या बसपा या आम आदमी पार्टी, या फिर जो निर्दलीय उम्मीदवार खड़े होते हैं, इनको चुनाव चिन्ह कौन बांटता है। तो देखिए, ये पहला हमारा ऑप्शन रहेगा प्रधानमंत्री सचिवालय, दूसरा लोकसभा सचिवालय, तीसरा सर्वोच्च न्यायालय, चौथा निर्वाचन आयोग। तो इसी के साथ देखिए दोस्तों क्या रहेगा। दोस्तों, राजनीतिक दलों और निर्दलीय उम्मीदवार को चुनाव चिन्ह कौन बांटता है? 1 सेकेंड। निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग क्या करता है दोस्तों? राजनीतिक जो दल होते हैं या फिर जो निर्दलीय उम्मीदवार होते हैं, इन सभी को क्या करते हैं, ये चुनाव चिन्ह बांटते हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, निर्वाचन आयोग ने कब तय किया कि प्रत्येक दल, जो भी प्रत्येक राजनीतिक पार्टियां हैं, उनको एक चुनाव निशान मिलना चाहिए? क्योंकि निर्वाचन आयोग आपको पता होगा सभी को, चुनाव आयोग को निर्वाचन आयोग कहते हैं। अच्छा, निर्वाचन आयोग को कब तय किया गया कि प्रत्येक दल, जो प्रत्येक पार्टियां हैं, सभी पार्टियां हैं, उनको एक चुनाव निशान मिलना चाहिए कि लोग उस पर एक सिंबल पर चुनाव लड़ सकें या फिर लोग वोट करने में उनको आसानी हो। तो इसमें देखिए 1952, अच्छा 1951, 1947 या 1950। तो इसमें से देखिए दोस्तों, कौन सा आपको ऑप्शन ठीक लगता है उस पर आप गैस करिए, आप इसको फिर बताते हैं। देखिए दोस्तों, 1952 में क्या हुआ था दोस्तों, ये चुनाव, पहले आम चुनाव 1951-52 में होते हैं, तो 51-52 मतलब 52 में कंप्लीट हो चुके थे, और 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था। 1947 में देश को आज़ादी मिली थी, तो संभवतः ही 1951 में ही मिले। 1951 में चुनाव आयोग ने, ये 1951 है दोस्तों, कभी 1957 समझ लो आप। 1951 में चुनाव आयोग ने निर्धारित किया कि प्रत्येक दल, जो प्रत्येक पार्टी है या फिर निर्दलित जो भी उम्मीदवार खड़े होंगे चुनाव में, उनको एक चुनाव निशान मिलना चाहिए। और उसी के आधार पर 1951 से हमारे पहले आम चुनाव शुरू हुए और 1952 में वे कंप्लीट हुए थे। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कांग्रेस को मिला हाथ का निशान सबसे पहले किस पार्टी को मिला था? आप सोचते हैं जो कांग्रेस को हाथ का निशान मिला हुआ है, जो मानव पंजा जिसको कहा जाता है इलेक्शन सिंबल के आधार पर, वह हाथ का निशान सबसे पहले किस पार्टी को मिला था? अब कांग्रेस पार्टी के तो शुरू से ही हाथ का निशान मिला। तो दोस्तों देखिए, जो कांग्रेस पार्टी को जो आजकल हाथ का मिला, आप देखते हैं कांग्रेस को हाथ का निशान मिला हुआ है, वो सबसे पहले कांग्रेस
बरकरार रहा। देखिए दोस्तों, जो कांग्रेस को पहले आम चुनाव में हल में जूता बैलों का जोड़ा मिला था, जो 2 बैलों का जोड़ा, वो किस आम चुनाव तक बरकरार रहा? क्योंकि पहले आम चुनाव कब हुए थे दोस्तों, आप सभी को पता है 1951-52 में, और दूसरे कब हुए थे 5 वर्ष के अंतराल के बाद होते हैं, तो 1957 में, तीसरे 62 में, चौथे 67 में और पाँचवें 71 में। और आप सभी को पता है कि कांग्रेस की विभाजन भी हुआ था एक बार, तो 1967 के बाद 1969 में, जब इंदिरा गांधी को कांग्रेस पार्टी से निकाला गया था। तो चौथे आम चुनाव तक वह हमारा जो कांग्रेस का चुनाव चिन्ह था, क्या था चुनाव चिन्ह? सबसे पहले हल में जूता बैलों का जोड़ा। तो वह कौन से चुनाव चिन्ह तक बरकरार रहा था? तो इसका है दोस्तों चौथे आम चुनाव तक। तो पहले कब हुए थे? 1952 में कंप्लीट हुए थे, दूसरे 57 में कंप्लीट हुए, तो तीसरे 62 में कंप्लीट हुए, चौथे 67 में, और पाँचवें कब हुए हैं? 1971 में। आपको मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि हर वर्ष 5 वर्ष का अंतराल रहा है, 52 के बाद 57, 57 के बाद 62, 62 के बाद 67, तो 1971 सिर्फ कितने साल का अंतराल रहा है दोस्तों? सिर्फ 4 साल का। तो ये सिर्फ 4 साल का अंतराल यही क्यों रहा है, इसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में आप अवश्य बताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके बारे में डिटेल्स बताएंगे। तो 1967 तक, मतलब चौथे आम चुनाव तक, 52, 57, 62, 67, चौथे आम चुनाव तक कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या रहा है? हल में जूता बैलों का जोड़ा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। जो 1969 में 1969 में कांग्रेस विभाजन के बाद कांग्रेस ओ या कांग्रेस एस, जिसको कांग्रेस ओ भी कहा गया था या कांग्रेस एस भी कहा जाता है, को कौन सा चुनाव निशान मिला? 1969 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था दोस्तों, आपको शायद पता होगा, मेरी वीडियो है पिछली जिसमें गूंगी गुड़िया से लेकर दुर्गा देवी तक का सफ़र मैंने बताया हुआ है इंदिरा गांधी जी का। इसी टॉपिक के ऊपर मैंने अच्छे से बता रखा है उसमें कि 1969 में कांग्रेस का विभाजन क्यों हुआ था और कांग्रेस विभाजन के बाद कौन कौन सी पार्टियां बनी। इसके लिए आप हमारी यूट्यूब पर इसकी रील भी देख सकते हैं, जिसको मैंने स्पेशल नोटिस करके डाला हुआ है इसको। तो इसमें कांग्रेस विभाजन में कितनी कांग्रेस बनी थी और कौन कौन सी कांग्रेस बनी थी। 1969 में जो कांग्रेस का विभाजन हुआ उसमें कांग्रेस ओ और कांग्रेस एस को कौन सा चुनाव निशान मिला था। अच्छा दोस्तों, एक क्वेश्चन भी उठ के आता है, जब किसी पार्टी का चुनाव चिन्ह होता है कोई भी, जैसे आजकल बीजेपी का कमल का फूल है, अगर कल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहें इससे अलग कोई पार्टी बनाएं, तो जो कमल का निशान है, चुनाव चिन्ह है, यह किसको मिलेगा? मोदी जी को मिलेगा या पार्टी के किसी अन्य सदस्यों को मिलेगा या पार्टी को कैसे मिलेगा? इसके ऊपर भी आगे चर्चा करेंगे। अभी हमारा क्वेश्चन है 1969 में कांग्रेस विभाजन के बाद कांग्रेस ओ कौन सी थी? ऑर्गेनाइजेशन। या कांग्रेस एस का मतलब था सिंडिकेट, को कौन सा चुनाव निशान मिला था? गैस करिए दोस्तों जल्दी से। हाथ का निशान मिला या गाय और बछड़े का निशान मिला या पहले वाला कौन सा था? हल में जूता बैलों का जोड़ा, जिस पर कांग्रेस 4 चुनाव लड़ चुकी थी और जीत भी चुकी थी। कौन कौन से? 1952 का, 1957 का, 1962 का और 1967 का। ये 4 चुनाव कांग्रेस ने हल में जूता बैलों का जोड़ा के निशान पर लड़े थे और चारों जीते भी थे। तो देखिए दोस्तों, 1969 में हल में जूता बैलों का जोड़ा ही रहा या उनको नया हाथ का निशान मिल गया या फिर गाय और बछड़े का निशान मिल गया या चरखे का निशान मिल गया? जल्दी से दोस्तों गैस करिए। देखिए दोस्तों, आपने गैस कर ही लिया होगा। तो कौन सा चुनाव चिन्ह मिला 1969 में? जो कांग्रेस ओ थी, ओ मैंने बताया आपको ऑर्गेनाइजेशन, या एस से सिंडिकेट के नेता। सिंडिकेट के नेता कौन से कहलाए थे? जो कांग्रेस के मूल नेता थे, जैसे के कामराज, निजलिंगप्पा जैसे जो नेता थे, मोरारजी देसाई इसी में शामिल थे। इन्होंने 1969 में कांग्रेस का विभाजन, मतलब कांग्रेस से इंदिरा गांधी जी को निष्कासित कर दिया था। तो कांग्रेस के निष्कासित किए जाने पर इंदिरा गांधी जी ने अपनी अलग पार्टी बना ली। तो कांग्रेस विभाजन के बाद जो हल में जूता बैलों का जोड़ा था वो किसको मिला? वो मिला कांग्रेस ओ को। मतलब नंबर 3 इसका उत्तर रहेगा सही कि 1969 में कांग्रेस विभाजन के बाद जो मूल कांग्रेस रही थी, सत्ताधारी कांग्रेस, क्योंकि इंदिरा गांधी जी को निष्कासित ही कर दिया था, तो कांग्रेस ओ रही जो ऑर्गेनाइजेशन, कांग्रेस ओ से ऑर्गेनाइजेशन और कांग्रेस एस से सिंडिकेट के नेता कहलाए थे। इनको कौन सा मिला? पहले वाला ही निशान मिला था इनको, हल में जूता बैलों का जोड़ा। ये किसके पास रह गया? जो कांग्रेस मूल सत्ताधारी पार्टी थी उसके पास रह गया और इंदिरा गांधी जी ने अपनी अलग पार्टी बना ली। तो कांग्रेस, आप इसको कैसे याद रखेंगे? जो के कामराज जैसे नेता थे जिनको
राजनीति का क्या कहा जाता है दोस्तों? किंग मेकर के कामराज जैसे लोगों को किंग मेकर कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने प्रधानमंत्री निर्माण में अपनी बहुत अहम भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो कांग्रेस ओ को इनकी आप कैसे याद रख सकते हैं? कांग्रेस ओ से, कांग्रेस ओल्ड, ओ से ओल्ड भी बनता है और ऑर्गेनाइजेशन भी बनता है। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि कांग्रेस ओ मीन्स कांग्रेस ओल्ड, ये जो पुरानी कांग्रेस रह गई थी उसमें कौन से नेता थे? के कामराज जैसे नेता। और जो नई कांग्रेस बनी उसमें इंदिरा गांधी जी ने अपने सभी जो उसके साथी थे या उनके जो भी समर्थक थे वे शामिल हो गए थे। तो दोस्तों 1969 में जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था उसको समझ लेते हैं एक बार कैसे हुआ था वो। तो 1969 में 1969 में कांग्रेस का विभाजन हुआ। कांग्रेस दो गठन में बट गई, ओ जिसको कांग्रेस एस भी कहा गया और कांग्रेस आर, कांग्रेस रिक्विजिशन, या जिसको कांग्रेस आई मीन्स यहाँ पर इंदिरा नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर कांग्रेस इंडिकेट जो इंदिरा गांधी जी की थी। इंदिरा गांधी जी को क्या कर दिया था? पार्टी से निष्कासित कर दिया था। तो 1969 में कांग्रेस पार्टी क्या हुआ था? विभाजन हुआ था और कांग्रेस ओ और कांग्रेस एस, जिसको कांग्रेस एस भी कहा गया, सिंडिकेट के नेता के कामराज जैसे नेता थे इसमें, के कामराज निजलिंगप्पा, जो मोरारजी देसाई हैं वे भी इसी में शामिल थे। और इंदिरा गांधी ने अपनी अलग पार्टी बना ली, कांग्रेस आर का मतलब रिक्विजिशन और कांग्रेस आई का मतलब था यहाँ पर इंडिकेट। ये सिंडिकेट के नेता हो गए और ये इंडिकेट के नेता हो गए जो इंदिरा गांधी से समर्थक थे। और 1969 में हुआ था ये, ठीक है दोस्तों। और उसी के बाद 1971 में नए चुनाव हुए थे। चलो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हमारे। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1969 में मैंने आपको कांग्रेस का विभाजन बता ही दिया था। कांग्रेस दो गुटों में बट गई थी, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर। और ओ का मीन्स ऑर्गेनाइजेशन और कांग्रेस आर, ये जो कांग्रेस आर अब नई आई है, नई गठित कांग्रेस आर मीन्स रिक्विजिशन। इसको कांग्रेस आई किस लिए कहा गया? इसको इंडिकेट के नेता कहा गया था। इनको को कौन सा चुनाव निशान मिला? अब बताइए दोस्तों, जो 1969 में 1969 में जब कांग्रेस का विभाजन हो गया तो जो नई इंदिरा गांधी जी ने कांग्रेस बनाई उसको कौन सा निशान मिला होगा? हाथ का निशान मिला, गाय और बछड़ा मिला, गाय और बछड़ी का निशान मिला। पहले आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया जाएगा दोस्तों, पहले जीवित प्राणियों के या पशु पक्षियों के चुनाव चिन्ह भी मिलते थे। तो गाय और बछड़े का चुनाव चिन्ह मिला, जैसे हल में जुते हुए बैलों का साइकिल को लेकर उनका जो चुनाव निशान था साइकिल का, उसके ऊपर उनका झगड़ा हुआ था। उन्होंने चुनाव आयोग में उसकी याचिका डाली थी कि वह पार्टी का निशान किसको मिलना चाहिए। तो पार्टी का निशान ऐसे जब भी किसी पार्टी को मिलता है तो वह कैसे मिलता है उसकी अभी आगे चर्चा करेंगे। पहले का आप क्वेश्चन पाइए वापस
1978 में हुए कांग्रेस विभाजन के बाद इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस को कौन सा चुनाव निशान मिला? गैस करिए दोस्तों एक बार जल्दी से, कौन सा चुनाव निशान मिला होगा? चरखा, गाय और बछड़ा, हाथ का निशान और उगता सूरज। तो देखिए दोस्तों 1978 में जब इंदिरा गांधी जी ने नए चुनाव निशान की बात आई तो उन्होंने हाथ का निशान मानव पंजा, हाथ का निशान, जो हाथ का अपना पंजा है, मानव पंजा है, वो जो आजकल हम कांग्रेस का चुनाव निशान देखने को मिलता है हमें, वो कांग्रेस को कब मिला था? 1978 में यह कांग्रेस को मिला था। इससे पहले क्या था? गाय और बछड़ा। लेकिन गाय और बछड़ा किसके पास चला गया वो भी आगे जिक्र करेंगे। और हाथ का निशान 1 सेकंड दोस्तों बताते हैं अभी आपको। 1978 में कांग्रेस विभाजन के बाद इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस को कौन सा चुनाव निशान मिला? हाथ का निशान। क्योंकि जो गाय और बछड़ा था दोस्तों, गाय और बछड़ा, इसको लोग किससे जोड़ने लगे थे? गाय को तो इंदिरा गांधी जी से जोड़ने लगे थे। और 1978 मिला था तो 1977 तक हमारा क्या हो चुका था दोस्तों? 1975 में 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल घोषित कर दिया था। उस आपातकाल में इंदिरा गांधी जी के जो लड़के थे संजय गांधी, उन्होंने लोगों पर बहुत ज़्यादा हत्या की थी। जैसे नसबंदी हो गई, मीसा हो गया, ऐसे सेंसरशिप हो गई, अखबारों का बंद होना, ऐसे उन्होंने उन पर सेंसरशिप लगाई थी। तो लोग इंदिरा गांधी जी को गाय से जोड़ने लगे थे और बछड़े से संजय गांधी को जोड़ने लगे थे। वे कहने लगे थे जी गाय और बछड़ा इनका चुनाव निशान है, वह गाय इंदिरा गांधी है और बछड़ा संजय गांधी है। तो इससे इंदिरा गांधी जी ऊब गई थी इस वाक्य से सुन सुन के। उन्होंने 1978 में जब कांग्रेस का विभाजन हुआ, ब्रह्मानंद जी रेड्डी ने अलग पार्टी बना ली कांग्रेस से विभाजन होकर, और इंदिरा गांधी ने अलग कांग्रेस का गठन किया। तो उसमें जब नए चुनाव निशान की बात आई तो कौन सा चुनाव निशान लिया इंदिरा गांधी जी ने? इंदिरा गांधी जी ने हाथ का निशान लिया था, जो आजकल हमें देखने को मिलता है, हाथ का पंजा। जो हाथ का निशान है वह इंदिरा गांधी जी ने लिया और इससे गाय और बछड़े से उन्हें आज़ादी मिली। और इसको नए चुनाव निशान के लिए चुनाव आयोग से याचिका डाली जाती है और चुनाव आयोग को कहा जाता है। चलिए दोस्तों इसी के साथ चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सन 1978 में ब्रह्मानंद जी रेड्डी की नेतृत्व वाली कांग्रेस को कौन सा चुनाव निशान मिला? तो अभी आपको मैंने बताया दोस्तों 1969 में हुआ कांग्रेस का विभाजन। पहले तो तब पहले चुनाव निशान क्या था? हल में जुते हुए 2 बैलों का जोड़ा। और फिर कांग्रेस आर को क्या मिला था? गाय और बछड़ा, जो इंदिरा गांधी जी की सरकार, जो इंदिरा गांधी जी की पार्टी थी। फिर 1978 में फिर विभाजन होता है, ब्रह्मानंद जी रेड्डी अलग कांग्रेस बनाते हैं और इंदिरा गांधी जी अलग कांग्रेस बनाती हैं। तो चुनाव आयोग जो गाय का और बछड़े का निशान चुनाव जो निशान था वो पहले ही था, और इंदिरा गांधी जी की पार्टी ने कौन सा ले लिया? हाथ का निशान ले लिया। तो अब आप बताइए दोस्तों, जो ब्रह्मानंद रेड्डी की कांग्रेस बच गई उसको कौन सा चुनाव निशान मिला होगा? करिए गैस दोस्तों जल्दी से। दोस्तों अभी पिछले क्वेश्चन बताया था कि इंदिरा गांधी जी ने क्या ले लिया था? हाथ का निशान ले लिया नया। तो ब्रह्मानंद जी रेड्डी के पास कौन सा रहेगा? हलदर किसान, चरखा या गाय का और बछड़ा? तो गाय और बछड़ा जो था वो ब्रह्मानंद जी रेड्डी वाली कांग्रेस को मिल गया, क्योंकि चुनाव चिन्ह पहले ही इनको मिला हुआ था, गाय और बछड़ा।
कि भारतीय जनता पार्टी आजकल हमारी सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी जी इस सरकार के संचालक हैं और इसी के साथ 1980 में इस पार्टी का गठन हुआ। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जनता पार्टी से अलग होने पर अटल बिहारी वाजपेयी जी को कौन सा चुनाव निशान मिला? क्योंकि जनता पार्टी को सबसे अलग चुनाव चिन्ह था उनका, तो अलग अटल बिहारी वाजपेयी जी नई पार्टी का गठन करते हैं तो उनका नया चुनाव चिन्ह नहीं मिलेगा। तो जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कौन सी पार्टी बनाई थी, अभी आपको बताया मैंने 1980 में कौन सी पार्टी बनाई, भारतीय जनता पार्टी। तो उनको कौन सा चुनाव निशान मिला होगा दोस्तों, सोचिए। क्या शुरू से ही कमल का निशान है वो शुरू में ही मिल गया था, या खेल जोत का किसान मिला था, या दीपक मिला था, या लालटेन मिली थी? अटल बिहारी वाजपेयी जी को कौन सा निशान मिला? जल्दी से गैस करिए दोस्तों, कौन सा चुनाव निशान मिला होगा? दोस्तों जो हमारे कमल का फूल है, कमल का फूल है, यह भारतीय जनता पार्टी को 1980 में ही मिल गया था जब नई पार्टी का गठन हुआ, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जनता पार्टी से अलग होकर बनाई थी। तो इसको कौन सा चुनाव निशान मिला? कमल का फूल। आजकल आप कमल, पूरे भारत में कमल ही खिला हुआ है क्योंकि केंद्र में बीजेपी की ही सरकार है। तो इसी के साथ ये कमल कब मिला था? 1980 में। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भविष्य में किसी भी पार्टी को पशु पक्षी वाला चुनाव निशान नहीं दिया जाएगा। अंततः जिन पार्टी को पहले मिल चुका है वे इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे किसी पार्टी को पशु पक्षी वाला चिन्ह मिला हुआ आजकल दोस्तों, अगर आपको ध्यान में हो तो आपको बता देता हूँ। बसपा, बहुजन समाज पार्टी, जिसकी स्थापना 1984 में किसने की थी? साहब काशीराम ने। तो उनको कौन सा चुनाव चिन्ह मिला हुआ दोस्तों? उनको हाथी का चुनाव निशान मिला हुआ है। लेकिन जो पार्टियों को पशु पक्षी वाला चुनाव निशान दिया जाता था उनको हटाया क्यों गया दोस्तों? क्या का खास रीज़न था कि उनको हटाना पड़ा? क्योंकि आगे से किसी भी पार्टी को हमें पशु पक्षी वाला चुनाव निशान नहीं देंगे, कोई तो खास रीज़न रहा होगा। इसका रीज़न ये था दोस्तों, जैसे बहुजन समाज पार्टी को हाथी मिला हुआ है तो जब भी उस पार्टी की कोई रैली होती थी या कोई आयोजन होता था उस पार्टी का, तो क्या करते थे, किसी भी पार्टी से लेकर बताते हैं दोस्तों, बस एक अकेली बसपा से नहीं, क्योंकि अकेली बसपा से ये चुनाव निशान भविष्य में प्रयोग करना मना नहीं किया गया है, अलग अलग पार्टियों की भी कहानी थी। तो क्या करते, जैसे कांग्रेस को पहली बार क्या मिला था? खेत जोतते दो, क्या मिले थे? 2 बैलों का जोड़ा। तो जब भी कोई पार्टी होती या कोई आयोजन या कोई रैली होती थी तो उन पशु पक्षियों को वहाँ पर उनकी परेड करवाई जाती थी, जिससे लोगों के मन में एक छाप छूट जाए कि इस पार्टी का चुनाव निशान यह है। जैसे किसी गांव में या किसी भी शहर तबके में किसी व्यक्ति को चुनाव चिन्ह मिलता है तो अपना चुनाव निशान लेकर पूरे गाँव में चक्कर लगाता है या घूमता है, जिससे लोग उस चुनाव चिन्ह को उस व्यक्ति के साथ जोड़ लेते हैं। तो जिस भी पार्टी को किसी पशु पक्षी का चिन्ह मिलता था पहले, तो वह उस पशु पक्षी के ऊपर उसकी परेड करवाता था। तो इस पर जो बिना बोलने वाले वे जीव हैं उन पर क्या होती थी? इससे ज्यादती होती थी। क्योंकि अगर हाथी का निशान, जैसे हाथी का चुनाव चिन्ह बताते हैं दोस्तों, अगर बसपा पार्टी हाथियों की परेड करवाएगी या हाथियों पर वो जो एक प्रकार से ज्यादती हुई कि वह पार्टी अपने निजी हित के लिए पशु पक्षियों पर ज्यादती कर रही है। या फिर जैसे बैलों का जोड़ा मिला था कांग्रेस पार्टी को 1952 से 1900 कब तक मिला दोस्तों? 1967 तक, चौथे आम चुनाव तक मिला था। तो जो बैल मिले हुए थे, अगर कांग्रेस पार्टी अपना चुनाव निशान लोगों को दिखाना चाहती है, अगर आप सार्वजनिक रूप से उसको दिखाएगी अपने निजी हित के लिए, तो क्या करवाएगी? बैलों को लेकर आएगी और बैलों की परेड करवाएगी या बैलों को गाँव घुमाएगी। तो इससे पर क्या होगी, जो वे नोबल जीव हैं, जो बेचारे हैं जो जीव, उनके ऊपर क्या होगी? एक प्रकार से जाती होगी उनके ऊपर। तो पशु पक्षी वाला है चुनाव चिन्ह 1991, 93, 96, 98 कब उसको यह प्रावधान किया गया कि आगे से किसी भी पार्टी को पशु पक्षी वाला चुनाव चिन्ह नहीं दिया जाएगा। जो मिल चुके हैं वे इसका प्रयोग पहले से कर सकते हैं। तो जल्दी से गैस करिए दोस्तों, कौन सा सन रही होगी, वह कौन सा वर्ष रहा होगा जब यह प्रावधान किया गया। तो देखिए दोस्तों, यह प्रावधान कब हुआ था? यह प्रावधान हुआ था 1993 को। 1993 में क्या प्रावधान हुआ कि किसी भी पार्टी को पशु पक्षी वाला चुनाव निशान नहीं दिया जाएगा। इससे पशु पक्षियों पर ज्यादती होती है। इसलिए जिन पार्टी को पहले मिल चुका है, क्योंकि 1984 के बाद से साहब काशीराम जी की पार्टी थी जो बसपा, बहुजन समाज पार्टी, उसको हाथी का चुनाव चिन्ह मिल चुका था, जो आजकल हम देखते हैं नीले रंग
के आगे हाथी दिखाई देता है। हमारी राइटिंग भी आज ब्लू है, तो उसी के अनुसार ये कलर देख लिए, ब्लू कलर बसपा जी ने अपने हाथी के लिए प्रयोग करती है। तो जो हाथी है वो 1993 से पहले ही मिल चुका था, इसलिए वे आज तक प्रयोग कर रहे हैं। कहने का मतलब है 1993 से पहले जिस भी पार्टी को पशु पक्षी का चुनाव चिन्ह मिल गया, चुनाव निशान मिल गया, वो इसका प्रयोग कर सकते हैं। और अंततः अब 1993 के बाद किसी भी पार्टी को पशु पक्षी वाला चुनाव निशान नहीं दिया जाएगा, लेकिन पहले मिलते थे। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लालू प्रसाद यादव को कौन नहीं जानता, इनको तो सभी जानते हैं। लालू प्रसाद यादव जी का नाम आते ही लोगों को चारा घोटाला याद आता है। लालू प्रसाद यादव जी ने अपनी पार्टी किस दल से अलग होकर बनाई? लालू प्रसाद यादव जी ने भी अपनी पार्टी बना रखी है, वह किस दल से अलग होकर बनाई थी? जल्दी से गैस करिए दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर बनाई, या जनता दल से, या जनसंघ से, या कांग्रेस से? लालू प्रसाद यादव जी किस पार्टी से अलग होकर अपनी नई पार्टी बनाते हैं? जल्दी से गैस करिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, लालू प्रसाद यादव जी किस पार्टी से अलग होकर बनाते हैं अपनी पार्टी? वह थी जनता दल। जनता दल से अलग होकर अपनी नई पार्टी का गठन किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से संबंधित रहेगा हमारा। जनता दल से अलग होकर जो लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी बनी थी, कौन सी पार्टी बनी थी? राष्ट्रीय जनता दल। ये सोच रहा था मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं, लेकिन ये मैंने पहले इसमें मेंशन कर दिया कि जनता दल से अलग होकर लालू प्रसाद यादव जी ने कौन सी पार्टी बनाई थी? राष्ट्रीय जनता दल। वह हो गया जनता दल। तो लालू प्रसाद यादव जी ने कौन सी पार्टी बनाई? राष्ट्रीय जनता दल। को कौन सा चुनाव निशान मिला? ठीक है दोस्तों, तो लालू प्रसाद यादव जी ने जनता दल से अलग होकर अपनी राष्ट्रीय जनता पार्टी बनाई, राष्ट्रीय जनता दल बनाया। उसको कौन सा चुनाव निशान मिला? जल्दी से गैस करिए दोस्तों, कौन सा चुनाव निशान मिला होगा? देखिए दोस्तों, दीपक, लालटेन, फसल उगाता। ये उगता वैसा कोई नहीं दोस्तों, उगाता समझना इसको, फसल उगाता किसान या उगता सूरज। तो कौन सा निशान मिला? आजकल आपके ध्यान में हो तो लालू यादव जी को कौन सा निशान मिला हुआ है? लालटेन। जनता दल से अलग होकर लालू प्रसाद यादव जी को कौन सा चुनाव निशान मिला? लालटेन। चलिए दोस्तों, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी दल में विभाजन या उसमें विवाद की स्थिति में चुनाव चिन्ह को कौन जब्त करता है? तो देखिए दोस्तों, जैसे मैंने बता दिया था अभी आपको, 1969 में कांग्रेस विभाजन हुआ, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर बनी। 1978 में फिर कांग्रेस विभाजन हुआ, ब्रह्मानंद जी रेड्डी के नेतृत्व वाली कांग्रेस बनी और इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस बनी। तो कांग्रेस आई, जो कांग्रेस इंदिरा नाम से जानी जाती है। यदि किसी दल में विभाजन हो जाता है या किसी दल में टूट जाता है दल कोई भी, तो उसका जो चुनाव चिन्ह होता है, कोई भी चुनाव चिन्ह, जैसे सिंधे गुट आपको अभी महाराष्ट्र में याद होगा, और उसी प्रकार उत्तर प्रदेश की जो समाजवादी पार्टी है, अखिलेश यादव जी की पार्टी जो मानी जाती है, पहले मुलायम सिंह यादव, तो वह अखिलेश यादव और शिवपाल यादव जो उनके चाचा जी हैं, जो चुनाव चिन्ह था उनका साइकिल, उसके पर उनकी विवाद की स्थिति हो गई। तो अगर उसको जब्त करना चाहे तो कौन उसको जब्त कर सकता है, मतलब कौन उसको छीन सकता है और कौन नए चुनाव चिन्ह का आवंटन करता है, बांटता है? तो क्या राष्ट्रपति करता है, निर्वाचन आयोग करता है, सर्वोच्च न्यायालय करता है, न्यायालय हो गया दोस्तों, ये इसको न्यायालय समझना इसको, या संसद करती है? तो कौन इसको जब्त कर सकता है टूट फूट या विवाद की स्थिति में किसी भी पार्टी में, किसी भी दल में? तो कौन करता है? जल्दी से गैस करिए दोस्तों इसको। तो दोस्तों, कौन करेगा इसको? निर्वाचन आयोग ही करेगा, क्योंकि चुनाव से संबंधित सभी काम कौन करता है दोस्तों? निर्वाचन आयोग। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, जो देश में सभी प्रकार के चुनाव हैं, जितने भी चुनाव हैं, उनका कौन करता है, उनको कौन करवाता है? निर्वाचन आयोग। इसको चुनाव आयोग बोलते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निर्दलीय उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह, जो निर्दलीय उम्मीदवार होते हैं उनको चुनाव चिन्ह जो मिले होते हैं, वो कब तक के लिए प्रदान किए जाते हैं? कि किसी भी निर्दलीय चुनाव, जैसे अगर मैं आपके गाँव का उदाहरण दूँ, तो जितने भी सरपंच या पंच या फिर जितने बीडीसी, जिला पार्षद, ये खड़े हुए थे अपनी उम्मीदवारी को लेकर, जो इनको चुनाव चिन्ह मिले हुए थे, ये सभी निर्दलीय ही थे, किसी पार्टी को लेकर नहीं थे। अगर किसी पार्टी से खड़े होते तो उनको उनका पार्टी का चुनाव चिन्ह मिलता, लेकिन सभी को अलग अलग चुनाव निशान मिले। अब आपके गाँव, जैसे मैं गाँव निंगाना का उदाहरण देता हूँ। गाँव निंगाना में
जैसे सरपंच जो अभी बने हुए हैं राजवीर जी, और उनके विपक्ष में थे बलबीर, तो उनको जो चुनाव निशान मिले थे, जो ये निर्दलीय उम्मीदवार थे वे, तो उनको जो चुनाव चिन्ह वो कब तक के लिए प्रदान किया जाता है, तो इसका नंबर 1 ऑप्शन रहेगा चुनाव प्रचार तक, या चुनाव परिणाम आने तक, या आजीवन मिलता है उनको, या 10 वर्ष तक, मतलब अगले चुनाव तक या 10 वर्ष तक। तो कब तक मिलेगा दोस्तों, जल्दी से गैस करिए इसको। चुनाव प्रचार तक, चुनाव परिणाम आने तक, या आजीवन मिलता है उनको, या 10 वर्ष तक मिलता है। तो कब तक मिलेगा दोस्तों, तो इसका आंसर रहेगा चुनाव परिणाम आने तक, नंबर 2 का। चुनाव प्रचार तक, अब चुनाव प्रचार हो गया, लेकिन अगर उसके बाद चुनाव चिन्ह अगर वापस ले लिया तो लोग वोट किस पर डालेंगे, वो चुनाव उनका निशान रहना आवश्यक है। आजीवन उसको क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि उसने एक बार चुनाव लड़ा है, आगे कोई और लड़ा तो उनको भी वापस से चुनाव चिन्ह प्रदान करने होते हैं। 10 वर्ष ऐसा कोई प्रावधान है ही नहीं। चुनाव प्रचार तक अभी आपको मैंने बताया कि लोग फिर वोट किस पर देंगे, तो न तो 10 वर्ष होगा, न चुनाव प्रचार तक होगा, न आजीवन रहेगा, वह होगा चुनाव परिणाम आने तक। जो चुनाव परिणाम आया, चुनाव आयोग उस चुनाव निशान को वापस ले लेता है। और इसी के साथ दोस्तों आज का हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। और चैप्टर कंप्लीट होने के साथ दोस्तों जो हमारा RD गुरुकुल चैनल है, इसके साथ आप सभी जुड़े रहिए, और RD गुरुकुल इस पर जुड़े रहिए दोस्तों। और सभी वीडियोज़ को, आशा करता हूँ सभी को सभी वीडियोज़ पसंद आती होंगी, और इसी के साथ आपकी ज्ञानवर्धक वीडियो हम बनाते रहेंगे और आपके सामने लाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और दोस्तों पिछली वीडियो की तरह सर्दी का मौसम है, ओढ़ पहन के रहें। इसी के साथ चलते हैं, आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद दोस्तों।